हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है जेवीएनएल में मार्जिनल कोस्टिंग। कोस्टिंग का एक टॉपिक है मार्जिनल कोस्टिंग, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे कि मार्जिनल कोस्टिंग का कहाँ यूज होता है, क्या इसकी लिमिटेशन है। तो पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे मार्जिनल कोस्टिंग। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्जिनल कोस्टिंग। ये लीजिए साहब मार्जिनल कोस्टिंग। ये लीजिए साहब मार्जिनल कोस्टिंग। अब देखो, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। अगर मुझे सेल से निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा मेरा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं कुल लागत में लाभ जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। अब अगर बात करें टोटल कॉस्ट की, तो बेटा टोटल कॉस्ट दो तरह की है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे दो होगी। एक होगी बेटा वेरिएबल कॉस्ट और एक क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट में दो चीजें शामिल है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब अपन एक एक चीज लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो क्या हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट में? देखो, वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही आ रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत। ठीक है क्या? अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट एक अमाउंट में होती है बेटा, रुपीस में, और एक होती है यूनिट में, पर यूनिट में। पर यूनिट में। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक तरफ अपन लिखते हैं प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, और वेरिएबल कॉस्ट काय में ले रहे बेटा? अमाउंट। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी, अमाउंट में। अगर मेरा प्रोडक्शन कम होगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। ये लीजिए अपना फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, वहीं अगर मैं पर यूनिट में बात करूं, किस में बात करें? पर यूनिट में। तो वही प्रोडक्शन और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मेरा क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात आगे क्या समझ में? हम्म, बड़े आगे। देखो, और अगर बात करें इसकी वेरिएबल कॉस्ट की, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट मेरी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट बोल दो, उत्पाद लागत।
ठीक है, क्या बात आगे क्या समझ में? बोलो पक्का। वेरिएबल कॉस्ट को हम चार्ज करते हैं चार्ज टू प्रोडक्ट। किसके ऊपर चार्ज करते हैं इसको? प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट होगी तो वो उसकी कॉस्ट से अपन टोटल कॉस्ट में जुड़ेंगे। टोटल कॉस्ट में जुड़ेगी तो अपने आप अपनी सेल क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। ठीक है क्या? हम्म। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। बेटा डायरेक्ट लेबर को अपन वेजेस भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है क्या? हाँ, ये अपनी होगी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में बात करते हैं तो इसकी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा या घटे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। बात आगे क्या समझ में? चलिए, अगर इसको प्रूव करना हो तो ये लीजिए, इसको प्रूव भी कर देते हैं। ये लीजिए, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। कि देखो, मेरी सेल प्राइस दे रखी 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट है, पर यूनिट। ठीक है क्या? मान लो मेरी सेल यूनिट हुई है 1000 यूनिट। ठीक है क्या? हम्म। अगर मैं यहाँ पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूं तो कैसे निकलेगी? भाई साहब 1000 यूनिट है और पर यूनिट कितनी है, 6, यानी कि कितनी आएगी, 6000 रुपए आएगी। वहीं अगर मेरी सेल यूनिट कितनी हो जाए बेटा, 1500 यूनिट हो जाए, वहीं मेरी सेल कितनी हो जाए, 1500 यूनिट हो जाए, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 1500 यूनिट इंटू 6, 15 छके 90,000। अब देखो, अमाउंट की बात करते हैं बेटा, ये अमाउंट में है और ये जो है ये है मेरी पर यूनिट में। जैसे ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, पहले 1000 थी तो मेरी अमाउंट में आ रही थी 6000, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ा 9000 आ गई। हम्म। तो जैसे ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में बढ़ेगी, और कम होएगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी अमाउंट। लेकिन पर यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ो या घटो कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो, इससे भी बेटा मैं डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। अगर इससे निकाल, देखो, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो मैं एक और चीज निकाल सकता हूँ, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। देखो वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, 3000 रुपए का चेंज हुआ है। यूनिट में कितना चेंज हुआ है, 500 यूनिट का चेंज हुआ है। ओ,
मेरी वेरिएबल कॉस्ट वापस कितनी आएगी? 6 रुपए आएगी। डन है क्या? आगे बढ़ा जाए। ये था अपना एक वेरिएबल कॉस्ट पार्टीशन। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागत या स्थायी लागत भी बोल दो। अब देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या होगा। ठीक है क्या? देखिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, सेम वही, अगर फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट में हो और फिक्स्ड कॉस्ट काय में हो? पर यूनिट में हो। देखिए इस केस में क्या होगा। प्रोडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट है अमाउंट। बेटा प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ठीक? तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं पर यूनिट की, प्रोडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और प्रोडक्शन घटेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे उत्पादन कितना ही करो कोई चेंज नहीं आएगा अमाउंट में। लेकिन पर यूनिट में प्रोडक्शन के साथ क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है क्या? इसी के आगे बात करते हैं। चलिए बेटा इसे बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। इसलिए इसे चार्ज करते हैं, चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर इसके एग्जाम्पल की क्या की जाए, बात की जाए, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, या फिर सैलरी, ईटीसी। ये मेरी क्या होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट में आएगा, ठीक है? नॉन कैश है वो, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के भी अपन दो डिवाइडेशन करेंगे, कैश कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट और नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। ठीक है क्या? बात आ गई क्या मेरे लाला और समझ में? हाँ चलिए आगे की बात करते हैं अपन। चलो ये अपना हो गया बेटा फिक्स कॉस्ट का, ठीक है? अब फिक्स कॉस्ट के बाद अपन एक नंबर और लेते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक और किसका नंबर लेते हैं अपन? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। पर भाई बेटा उससे पहले एक चीज और देख लो फिक्स कॉस्ट में। अभी मैंने बोला है कि प्रोडक्शन में कोई भी चेंज है तो फिक्स कॉस्ट अमाउंट में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और फिक्स कॉस्ट अमाउंट की बात करते हैं, अगर इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ती है तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज दिमाग में फिट कर लें, ठीक है क्या?
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं बेटा अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील लागत। डन है। अर्ध परिवर्तनशील लागत यानी कि जो पार्टली तो फिक्स्ड होती है और पार्टली क्या होती है, वेरिएबल। पार्टली बोल जो आंशिक रूप से तो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और आंशिक रूप से क्या होती है, वेरिएबल होती है, उसे बोला जाता है बेटा सेमी वेरिएबल। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बात देखो क्या है, उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक, उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक, ठीक है, उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक फिक्स्ड और उत्पादन के एक निश्चित स्तर के बाद वो क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो इसे बोला जाता है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं कि इसके अदर नेम क्या क्या है, अन्य नाम क्या क्या है इसके। अन्य नाम देखो, अन्य नाम क्या क्या है इसके। एक तो है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इसे ही बोला जाता है अर्ध स्थिर लागत या स्थायी लागत। ठीक है क्या? या मिक्स्ड कॉस्ट, मिश्रित लागत। डन है क्या? हम्म। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अगर इसके आगे की बात की जाए यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कितना पार्टीशन फिक्स्ड कॉस्ट का और कितना वेरिएबल कॉस्ट का है, इसके लिए भी क्या दे रखी है, मेथड दी हुई। मेथड के नाम याद रखना है, हाई एंड लो मेथड। ठीक है, स्केटर डायग्राम या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन तीनों मेथड में से कोई सी मेथड लगा के हम सेमी वेरिएबल के दो टुकड़े कर सकते हैं कि एक वेरिएबल कॉस्ट का हो जाएगा और एक काय का हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट का हो जाएगा। बात आएगी क्या समझ में? हाँ। चलिए
अब अगर मैं यहाँ बात करूं कि मेरा अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो कैसे निकलेगी? तो डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट divided by difference in unit. Difference in semi variable cost divided by difference in unit. यूनिट को वॉल्यूम भी बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, या पोस्ट पेड कनेक्शन, एटसेट्रा। यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि एक उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक तो क्या रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन एक निश्चित स्तर से एक निश्चित स्तर के बाद ये अपने आप क्या बन जाती है, वेरिएबल बन जाती है। डन। अब देखिए ये मेरी वेरिएबल भी होगी, फिक्स्ड भी होगी। देखो बेटा, अगर वेरिएबल कॉस्ट का अगर डायग्राम बनाना है तो ध्यान रहे मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट का। ये लो, इससे बनाते हैं। ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये वाई। यहाँ पे तो अपन लिखेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन, और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल। ये इस तरह से एक सीधी लाइन जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट। डन है क्या? ऐसे ही अगर फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, इधर प्रोडक्शन आ जाएगा, उत्पादन, इधर फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। तो बेटा ये हमेशा क्या रहेगी, प्रोडक्शन किस भी चेंज हो, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है क्या? वही बात करते हैं अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम की। तो बेटा इसका डायग्राम देखो क्या है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, उत्पादन, प्रोडक्शन, इधर कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि एक निश्चित लेवल तक तो ये क्या रहेगी, फिक्स, फिर वेरिएबल हो जाएगी, इस तरह से चलेगी, ठीक है क्या बात? एक फिक्स लेवल तक तो एक निश्चित उत्पादन की निश्चित लेवल तक फिक्स रहेगी, फिर वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर वेरिएबल, ऐसे तरीके से क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। डन है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेटा, सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है। वही बात करते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट बोले तो परिवर्तनशील लागत। अगर अमाउंट में है तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, इसे प्रोडक्ट कॉस्ट करते हैं, इसको चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन फिक्स कॉस्ट। वही अमाउंट में है तो प्रोडक्शन बढ़े या घटे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पर यूनिट में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट फिर पर यूनिट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो बढ़ जाएगी। डन है। वही ध्यान रखें, अगर इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ा दी है तो अपनी फिक्स कॉस्ट अमाउंट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है क्या? ये पीरियड कॉस्ट है, इसलिए इसको कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज किया जाता है। रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी होगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कुछ कॉस्ट तो पार्टली तो फिक्स्ड है और पार्टली क्या है, वेरिएबल है। पार्टली बोले तो आंशिक, पार्टली बोले तो क्या होता है, आंशिक। कुछ यानी कि उत्पादन की एक निश्चित स्तर तक फिक्स्ड रहती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, वेरिएबल। अदर नेम है इसके सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटने के लिए तीन मेथड है यहाँ पे। हाई लो मेथड है, एक स्कैटर मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड है, और लिस्ट स्क्वायर मेथड है। यहाँ पे अगर बांटा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए एक फॉर्मूला है, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट। बात आ गई क्या समझ में? हाँ, चलिए आगे। ठीक, आगे बढ़ू। चलिए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो पोस्ट पेड कनेक्शन क्या होता है, देखो अगर सेमी वेरिएबल की क्या होता है, मान लो मैंने 300 रुपए का एक पोस्ट पेड कनेक्शन लिया है जिसमें मुझे मिले 500 मिनट फ्री। तो 500 मिनट तक तो मेरे कितने रुपए लगेंगे? 1000 रुपए ही लगेंगे। 500 रुपए तक तो, यानी कि अगर मैं पोस्ट पेड कनेक्शन का एग्जांपल की बात करें, सर्च गूगल पे पोस्ट पेड कनेक्शन, मान लो अपन ने एक पोस्ट पेड कनेक्शन लिया है 1000 रुपए का, जिसमें मेरे कितने 500 मिनट फ्री है। लेकिन 500 के ऊपर जाते ही 1 मिनट की कॉस्ट मेरी क्या लगेगी? वो लग रही है मान लो 2 रुपए। बात आएगी क्या समझ में? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां देखते हैं, देखो अगर मैं 500 मिनट तक तो कितने मेरे फ्री है, 1000 रुपए का मैंने कनेक्शन लिया है। अब चाहे मैं 400 मिनट बात करूं, 200 मिनट बात करूं, 300 मिनट बात करूं, मेरे 1000 रुपए तो लगेंगे। यानी कि 500 तक, 500 मिनट तक तो ये क्या है, 1000 रुपए लगेगी। लेकिन उसके बाद ये चेंज होती रहेगी। अगर मैंने मान लो 600 मिनट बात करा तो 500 मिनट तक तो 1000 रुपए, और एक्स्ट्रा 100 मिनट के 2 रुपए के हिसाब से कितने लग गए? 700 रुपए और लग गए। यानी कि कितना हो गया? 1000 प्लस 700, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 1700। कितनी होगी? 1700। बेटा बात आएगी क्या समझ में, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हम्म, कि 1000 रुपए तो ये, ओ सॉरी, 200 रुपए है ये। 100 इंटू 2 यानी कि ये 1200 रुपए लगे। हम्म, 1500 मिनट तक तो मेरे 1000 रुपए लगे हैं। जैसे मैं 600 पे गया, यानी कि एक्स्ट्रा 100 रुपए के 100 यूनिट के मेरे 100 मिनट के मेरे कितने 2 रुपए पर मिनट के हिसाब से कितने रुपए लगे? 200 रुपए लगे। ठीक है, क्या बात आ गई क्या समझ में? हाँ, यानी कि 200 तो लगे ही लगे, साथ में कितना लगा? 1000 रुपए पुराना चार्ज भी। यानी कि अब यहाँ मेरा 1200 हो गया। क्या हो गया है? 1200। अब मुझे इस 1200, यही मेरी क्या होगी बेटा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। यही मेरी क्या होगी है? देखो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा इधर अच्छा साफ सुथरा लिखते हैं अपन। ये लीजिए, देखो 500 मिनट तक तो फ्री है। वही बात हो रही है, अब आओ 500 मिनट। 500 मिनट के बाद पर मिनट मेरे 2 रुपए चार्ज हुए। 2 रुपए पर मिनट चार्ज किए थे। यानी कि अगर बात की जाए तो देखो 500 यूनिट तक तो, यानी कि 500 मिनट तक तो मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी? 1000 रुपए, चाहे मैं 300 मिनट बात करूं या 200 मिनट बात करूं। मान लो मैंने बात करी है टोटल 600 मिनट। मैंने कितनी बात करी है?
600 मिनट, यानी कि अगर मैं 600 मिनट की बात करूं तो 500 मिनट तक तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है, 1000 रुपए। और जो 100 मिनट एक्स्ट्रा है, 2 रुपए एक मिनट के हिसाब से आ रहा है 200, यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसे बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मान लो इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मुझे बांटना है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो देखो अपन ने एक फॉर्मूला लगा था, एक अपन ने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंस इन कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी क्या, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस, पहले थी 1000 रुपए, अब मेरी कॉस्ट कितनी होगी 1200, तो डिफरेंस कितना हो गया 1200 माइनस 1000। और डिफरेंस इन यूनिट, यहाँ 500 मिनट थे और यहाँ टोटल कितने मिनट हो गए 600, तो 600 माइनस 500, यानी कि 200 डिवाइड बाय 100 यूनिट या 100 मिनट, यानी कि 2 रुपए पर मिनट आ गया, पर यूनिट आई। देखो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी थी, 2 रुपए की। बात आ गई समझ में। अब इस 1200 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट और कितनी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये निकालना है। ठीक है क्या, कि 500 तक तो फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल। डन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकली है। हाँ आगे बढ़े क्या, चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। ये लीजिए साहब, मार्जिनल कॉस्टिंग बोले तो सीमांत लागत लेखांकन। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, सीमांत लागत लेखांकन क्या होता है। बेटा एक पॉइंट ध्यान से देखना, क्या क्या लिख रहा हूं मैं। बेटा यह कॉस्टिंग की मेथड नहीं है, मेथड नहीं है, यह विशेष प्रकार की एक टेक्निक है, कि एक टेक्निक है, तकनीक है। बात आ रही क्या समझ में। हम्म, ये कोई मेथड नहीं है, स्पेशल टेक्निक है। ठीक है, अगर इसकी मीनिंग की बात करें बेटा तो क्या है, देखो यह एक तकनीक है, यानी कि टेक्निक है, यह एक टेक्निक है जो लाभ व मात्रा बोले तो वॉल्यूम, मात्रा में मात्रा के बीच संबंध बताती है, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताती है। क्या बताती है, रिलेशन बताती है। आगे बढ़ो, यह डिसीजन मेकिंग का टूल है, डिसीजन मेकिंग का क्या है, टूल है, का टूल है यानी कि उपकरण है। ध्यान ही रखना, साथ ही इसमें डीएम बोले तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। इसमें डिसीजन मेकिंग
वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे करते हैं। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं बेटा, जो भी काम करते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे करते हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है क्या? अगर यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत ओनली वेरिएबल कॉस्ट शामिल करते हैं। कौन सी कॉस्ट शामिल करते हैं उत्पादन लागत में? ओनली वेरिएबल कॉस्ट शामिल करते हैं। साथ ही क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे करते हैं। बात आएगी क्या समझ में? हाँ, इसमें फिक्स कॉस्ट को लागत में शामिल नहीं करते हैं। शामिल नहीं करते हैं। बात आएगी क्या समझ में? फिक्स कॉस्ट को लागत में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि कुल मिला के बात ये हो रही कि फिक्स कॉस्ट को यहाँ क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है क्या? चलिए, हाँ, अब बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट के अदर क्या क्या नाम है, अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है? क्या बात हो रही है कि मार्जिनल कॉस्ट के और क्या क्या नाम है? देखो बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट के अन्य क्या क्या नाम है। एक है बेटा डायरेक्ट कॉस्टिंग, बोले तो प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। एक और नाम है इसका बेटा वेरिएबल कॉस्टिंग, यानी कि ये हो गया परिवर्तनशील लागत लेखांकन। एक और नाम है बेटा इसका डिफरेंशियल कॉस्टिंग, भेदात्मक लागत लेखांकन। हिंदी में बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग को भेदात्मक लागत लेखांकन। डन है क्या? एक और नाम है इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। वृद्धिमान लागत लेखांकन भी बोलते हैं इसको। बात आएगी क्या समझ में? हाँ, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, वरना फिर अपन आगे की बात करेंगे। हम्म, डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के फीचर्स की। फीचर्स
या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता है। चलिए क्या क्या विशेषता है इसकी। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बोले तो लागत के तत्व, लागत के तत्व। बेटा यहाँ दो ही तत्व है, एक तो है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, लागत नियंत्रण में हेल्प, लागत नियंत्रण करता है, ये भी एक विशेषता है इसकी। थर्ड है बेटा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है फिक्स कॉस्ट को? प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, वहीं वेरिएबल कॉस्ट को, अच्छा फिक्स कॉस्ट को बेटा पीरियड कॉस्ट माना जाएगा, है ना, और वहीं वेरिएबल कॉस्ट को क्या माना जाएगा? प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, हाँ बोलिए, बड़े आगे कि फिक्स कॉस्ट होगी यहाँ पीरियड कॉस्ट, इसलिए तो इसको कहाँ चार्ज करते हैं? चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल, और प्रोडक्ट कॉस्ट को चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे, चार्ज टू प्रोडक्ट। ठीक है क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते तो उत्पाद लागत होती है हिंदी में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। लाभदायकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, अंशदान के आधार पे। यहाँ पे लाभदायकता कैसे निर्धारित की जाती है? अंशदान के आधार पे। बात आगे क्या समझ में? हाँ, साथ ही आगे की बात करते हैं, पांचवी देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, सॉरी छठी, प्राइजिंग। बोले तो मूल्य निर्धारण, प्राइजिंग बोले तो मूल्य निर्धारण। यहाँ पे मूल्य निर्धारण बराबर कैसे किया जाता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, इस आधार पे यहाँ पे क्या करी जाती है? प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, मूल्य निर्धारण किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक का मूल्यांकन या रहतिये का मूल्यांकन। ठीक है बेटा, सेमी फिक्स्ड गुड्स बोल दे तो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टॉक, या फिर फिनिश्ड गुड्स, अंतिम उत्पाद, फिनिश्ड गुड्स। इनकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेटा मार्जिनल कॉस्ट के आधार पे करते हैं।
मार्जिनल कॉस्ट को ही बोलते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे, वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। बात आएगी क्या बेटा समझ में? हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गया। आगे बढ़े क्या? बोलिए, तुम बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके फीचर हो गए। अब इसके एडवांटेज और इनकी भी बात कर ही लेते हैं, वो भी तो जरूरी है कि इसके क्या क्या फायदे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के अपन क्या देखते हैं बेटा? फायदे देखते हैं, ठीक है, और इसकी क्या लिमिटेशन है ये भी अपन देखेंगे अभी। यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये लीजिए आगे। अब बात करते हैं बेटा आगे की। चलिए या तो मैं क्या पीडीएफ है ही सही, आप वहां से लिख लेना, कहाँ स्क्रीनशॉट में टाइम वेस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि फायदा है, लाभ हो गया या फायदा हो गया। चलिए फर्स्ट फायदा क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसे समझना आसान है। इसे समझना आसान है, सिंपल है। सेकंड बात करते हैं, इट इज अ यूजफुल टूल इन डिसीजन मेकिंग। यूजफुल टूल्स का मतलब होता है उपयोगी उपकरण है। डिसीजन मेकिंग में यूजफुल टूल है अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इट इज हेल्पफुल इन प्रॉफिट मेकिंग। लाभ कमाने में सहायक है। लाभ कमाने में सहायक। वहीं आगे की बात करते हैं, इट इज हेल्पफुल इन प्रॉफिट मेकिंग होगी, लाभ कमाने में सहायक है। ठीक है क्या?
नेक्स्ट है इट इज हेल्प। हम्म ये लिखते इट हेल्प इन मैनेजेरियल डिसीजन। प्रबंधकीय निर्णयन में मदद करता है। प्रबंधकीय निर्णयन में क्या करता है ये? मदद करता है। बात आगे क्या समझ में? आगे की बात करते हैं कि इसके और क्या क्या एडवांटेज है। साथ ही यहाँ पे ना तो नो ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, एंड नो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड यानी होता है ऊपरी व्यय, ठीक है। ऊपरी व्यय यहाँ पे ना तो अधिक अवशोषित होते हैं ना ही न्यून अवशोषित होते हैं। ऊपरी व्यय ना तो अधिशोषित होते हैं और ना ही न्यून शोषित होते हैं। यानी कि कुल मिला के बात करें कि ना तो ये ओवर ऑब्जॉर्प्शन करता है ना ही अंडर ऑब्जॉर्प्शन होता है ओवरहेड का यहाँ पे, किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बेटा एक बात आ रही है कि मैनेजरियल डिसीजन क्या होता है, प्रबंधकीय। देखो इसमें क्या क्या डिसीजन लेते हैं, मेक और बाय, कि किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स में हेल्प करता है, प्रोडक्ट मिक्स में, उत्पाद मिश्रण में। ऑन और लीज, या तो खुद की खरीद लो, परचेस कर लो, या फिर लीज पे ले लो, किराए पे ले लो, ठीक है क्या? एक्सप्लोरिंग फॉरेन मार्केट। वहीं आगे बात करें तो सिलेक्शन ऑफ मशीन, कि मशीन ए सेलेक्ट करे या बी सेलेक्ट करे। और आगे की बात करें तो है रिटेन और रिप्लेस। और साथ ही आएगा बेटा फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। बात आएगी क्या समझ में? हाँ देखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का निर्धारण। बेटा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है वो होती है मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन वो भी कौन सा? पर यूनिट। और साथ ही अगर मिनिमम
सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो किसके इक्वल होती है? मार्जिनल कॉस्ट। इसको ही बोलते हैं बेटा अपन वेरिएबल कॉस्ट। बात आएगी क्या समझ में अपनी यहां तक? आगे बढ़े, चलिए। यानी कि इसके एडवांटेज भी हो गए। अब इसकी लिमिटेशन और बच रही है साहब, ये लीजिए साहब लिमिटेशन। लिमिटेशन सीमाएं क्या क्या है? तो पहली लिमिटेशन है बेटा, टू मेक फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, टू मेक फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट इज डिफिकल्ट। क्या बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना एक कठिन काम है, एक कठिन कार्य है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ किसको ध्यान रखा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट को, तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। सेकंड बात करें, नॉट एप्लीकेबल ऑन, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसके ऊपर नहीं लगती है बेटा? दो जगह नहीं लगती है, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे, ठेका लागत, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पे। ठीक है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, चालू कार्य का जो स्टॉक है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को क्या किया जाता है बेटा? इग्नोर करते हैं। फिक्स कॉस्ट को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। बात आगे क्या समझ में? आगे बढ़ू कि और क्या क्या है इसमें। साथ ही ये मेथड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। रिकॉग्नाइज यानी प्रमाणित। यह इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित नहीं है। बात आएगी क्या समझ में? साथ ही इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। डन? हाँ, बात आएगी समझ में? चलिए, तो बेटा ये मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं। अपन की मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? अब किसकी बात की जाएगी बेटा? मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। देखो, चलिए आते हैं अब आगे अपन।
देखिए ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग की बात थी बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट नेक्स्ट काय की बात कर रहे हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट। चलिए मार्जिनल कॉस्ट पे आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बोले तो सीमांत लागत। देखिए बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या है। मार्जिनल कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। बात आएगी क्या समझ में। हाँ, साथ ही मार्जिनल कॉस्टिंग बराबर क्या हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट की जगह अपन लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है बेटा मूल लागत प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक तो प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। इन दोनों को जोड़ दो तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक आता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट लेबर हो गया या वेजेस हो गया। बात आएगी क्या समझ में। बड़े आगे इसके मीनिंग की बात करते कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अर्थ देखो, इसकी मीनिंग और परिभाषा की बात करते हैं तो क्या है, देखो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से टोटल कॉस्ट में हुए परिवर्तनों को निर्धारित करने की एक विधि है। एक विधि है बेटा, ये डेफिनेशन दी थी डॉक्टर जोसेफ ने। बोलिए बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट की। किसकी बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट की। पर्टिकुलर अमाउंट में यानी कि रुपीज में और पर यूनिट दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेल अमाउंट में, या सेल प्राइस आ जाएगी पर यूनिट, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट। बेटा पर यूनिट यहीं पे बंद करना, इसको ही बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ये मेरा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। डन है क्या? हाँ डन। ये अपना एक मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ। अब बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हिंदी मीनिंग देखो इसका क्या है। इसी को बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, परंपरागत लागत लेखांकन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं अवशोषण की लागत, या फिर बोलते हैं इसको परंपरागत लागत। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। यह मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड है। क्या है ये? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड, प्रबंध की लेखांकन विधि। हिंदी में बोलते बेटा इसको प्रबंध की लेखांकन विधि। ठीक है क्या? ध्यान रहे इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को शामिल करते हैं। जबकि अगर अपन बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग को, तो वहां सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट बराबर क्या होता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट माना है और वेरिएबल कॉस्ट को भी यहाँ क्या माना है, प्रोडक्ट कॉस्ट माना है। ठीक है बेटा, इसे ही फुल कॉस्टिंग कहते हैं। कहते हैं फुल कॉस्टिंग बोल तो संपूर्ण या फिर कुल लागत, संपूर्ण या फिर कुल लागत। ठीक है क्या? ध्यान रहे स्टॉक के वैल्यूएशन में भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। डन है क्या? तो ये थी अपनी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, अवशोषण लागत, अवशोषण लागत लेखांकन बोल दो। यहाँ लिख देता हूं मैं, अवशोषण लागत लेखांकन, अवशोषण लागत लेखांकन। ये परंपरागत लागत लेखांकन। बात आएगी क्या समझ में? आगे बढ़े। अब बेटा एक छोटा सा डिफरेंस और है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। में डिफरेंस की बात करते हैं। एक मिनट बात करते हैं अपन थोड़ी। क्या बात है, देखो ये लीजिए, चलिए एक तरफ लेते हैं अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक तरफ अपन क्या लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एक तरफ लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए एक एक बेस लेते हैं। पहला बेसिस लेते हैं वस्तु की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स। बेटा इसमें वेरिएबल कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है, इसमें फिक्स कॉस्ट को भी, लेकिन यहाँ सिर्फ किसको शामिल किया जाता है, ओनली फिक्स कॉस्ट को। बात आगे क्या समझ में कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को शामिल किया जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को शामिल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहां प्रॉफिट निकाला जाता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स से। यहां निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, सब पढ़ेंगे ये अपन, माइनस फिक्स कॉस्ट। बात आगे समझ में। आगे की बात करते हैं अपन सी। लागत मात्रा लाभ सम्मत, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट रिलेशन, CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। बेटा यहाँ कोई रिलेशन नहीं होता है इसके बीच, नो, लेकिन हाँ यहाँ संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉक का वैल्यूएशन, अगर स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे किया जाता है टोटल कॉस्ट के आधार पे, लेकिन यहाँ किया जाता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट के आधार। बात आगे क्या समझ में। नेक्स्ट बात करते ई, लाभ की मात्रा। तो ध्यान रहे बेटा यहाँ पे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है यहाँ पे ओवर वैल्यूड होता है, और यहाँ पे क्या होगी कम होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कम होता है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड P&L के, अगर P&L की क्रेडिट साइड बढ़ेगी या घटेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा या घटेगा, पॉजिटिव रिलेशन होता है। बात आगे क्या समझ में। तो बेटा ये एक अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि अपन ने पढ़ा फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है। साथ ही मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, काय में यूज होता है इसका। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का अदर नेम क्या है, डायरेक्ट कॉस्टिंग है, वेरिएबल कॉस्टिंग है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग है, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग हो गया। इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है।
साथ ही अपन ने इसके एडवांटेज पढ़े थे, लिमिटेशन पढ़ी है, फिर मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। बात आगे क्या समझ में? हाँ, तो बेटा ये अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें अपन ने कुछ बात करी है थ्योरी के ऊपर, ठीक है। अब इसका जो सेकंड वीडियो रहेगा बेटा, उसमें अपन बात करेंगे इसके फॉर्मूलों की, इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या चीजें फाइंड आउट, सेल कैसे निकाला जाता है। तो बेटा यहाँ पे अपन ने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है, ध्यान रखना है थोड़ा, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ये जो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो ये वहां पे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और कमेंट कर देना बेटा। और जो आज अपन ने पढ़ा है, ये पूरा थ्योरी अपन को मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ दे दूंगा, और साथ ही लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फॉर्मूलों की, ठीक, कि पीवी रेशो क्या होता है, बीईपी क्या होता है, इन सब के बारे में।